दोस्तों पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में अर्बनाइजेशन देखने को मिला है। लोग गांव, देहात और कस्बों को छोड़ शहरों की ओर मूव कर रहे हैं। अच्छी लाइफस्टाइल, बेहतर सुख सुविधाएं, शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट और अन्य सभी चीजों की सुविधाएं शहर में मौजूद हैं। साथ ही नौकरी और रोजगार के भी बेहतर ऑप्शन शहरों में मौजूद है। बढ़ते शहरीकरण के कारण ही दुनिया के सभी शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर लोग कीड़े मकोड़ों की तरह भरे पड़े हैं और लोग खुली हवा में सांस तक नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक वातावरण से सुशोभित खूबसूरत गाँव एक के बाद एक खाली होते जा रहे हैं। शहरों में बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय बनी हुई है, जिस पर लगाम लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप में से जो लोग दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं, वो अपने आसपास देख ही रहे होंगे कि पिछले एक दशक में ही कितनी अधिक भीड़ भाड़ बढ़ गई है। अधिक भीड़ से क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर पड़ता है। कई शहरों में तो ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या बन गई है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास वाले इलाकों में ही भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई शहरों में आज पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड की टॉप 5 डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद कराची। दुनिया के सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले शहरों में 5वें नंबर पर कराची का नाम आता है, जिसे एक समय पर पाकिस्तान की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। 2 दशक तक ये शहर पाकिस्तान की राजधानी रहा और बाद में कैपिटल सिटी को इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। प्राचीन समय में कराची शहर को क्रोकोला के नाम से जाना जाता था। बाद में मोहम्मद बिन कासिम और अरब के लोगों ने इस शहर का नाम बदलकर कोलाची कर दिया और समय के साथ साथ इसके नाम में परिवर्तन आता गया और आज पूरी दुनिया में ये कराची के नाम से जाना जाता है। ये शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी भी है। कराची डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ को पार कर चुकी है और पूरा जिला करीब 3780 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि कराची मेन सिटी का टोटल एरिया सिर्फ 560 स्क्वायर किलोमीटर का है। कराची में चारों ओर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 63,000 लोग 1 स्क्वायर मील एरिया में रहते हैं। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शहर भी मुंबई की तरह कभी नहीं सोता। इसे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि सभी बड़ी कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यही मौजूद हैं। इस शहर में लगातार नई सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। कई जगह ऊंची बिल्डिंग्स इस शहर में देखने को मिल जाएगी। आज के समय में कराची की टोटल जीडीपी $200 बिलियन तक पहुँच गई है। शहर में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश, ईरान, युगांडा और अफगानिस्तान जैसे देशों से लोग कराची में अच्छी लाइफस्टाइल और रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। कराची में ट्रैफिक जैम भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद इस शहर की एक अच्छी बात है और वो है यहाँ का एम्बुलेंस सिस्टम। अब चाहे शहर के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस आपके घर तक पहुँच जाएगी। हाल ही में एक रिपोर्ट में कराची शहर को दुनिया के लीस्ट एक्सपेंसिव शहरों में शामिल किया गया है। मुंबई दोस्तों भारत का प्रमुख शहर है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस शहर को माया नगरी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो भी एक बार मुंबई आता है ना, तो यहाँ की माया उसे अपने जाल में फंसा लेती है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। अगर आपको शहर के बीच में एक रूम वाला फ्लैट किराए पर चाहिए तो उसके लिए भी आपको 35,000 रुपए कम से कम चुकाने पड़ेंगे। ये इकलौता भारतीय शहर है जो वर्ल्ड की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज की लिस्ट में शामिल है। आज के समय में मुंबई की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है और ये शहर सिर्फ 603 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मुंबई में भीड़ भाड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर 77,000 लोग प्रति वर्ग मील एरिया में रह रहे हैं। मुंबई में मौजूद धारावी में तो 10 लाख लोग 1 स्क्वायर माइल एरिया में रहने को मजबूर है और धारावी दुनिया के सबसे ज्यादा घनत्व वाला इलाका माना जाता है। इतने छोटे एरिया में 10 लाख लोग कैसे रहते होंगे, ये सोचना भी मुश्किल है। साल 1991 से अब तक मुंबई की आबादी में 2 गुनी वृद्धि देखने को मिली है। न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि अन्य देशों के लोग भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख कर रहे हैं। मुंबई की जीडीपी $325 बिलियन है, जो इसे भारत का सबसे अमीर शहर बनाता है। आज के समय में इस शहर में 70 से ज्यादा बिलियनियर्स रह रहे हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आरबीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी कई वित्तीय संस्थाएं इसी शहर में मौजूद है। मुंबई शहर न केवल व्यवसाय की दृष्टि से बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई को बॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ भी माना जाता है। भारत के सभी फिल्म स्टार्स मुंबई में ही रहते हैं। केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री के जरिए ही मुंबई शहर हर साल अरबों रुपए की कमाई करता है। हर साल 1500 से ज्यादा फिल्में बॉलीवुड में बनाई जाती है। इसके अलावा अंबानी, टाटा और अडानी जैसी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में ही मौजूद है। आज मुंबई के लोकल ट्रेन को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें रोजाना लगभग 65 लाख यात्री सफर करते हैं। अगर लोकल ट्रेन ना हो तो मुंबई की सड़कों पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। मुंबई में आज गगनचुंबी इमारतों की कोई कमी नहीं है। इस शहर में 200 से ज्यादा स्काईस्क्रैपर्स मौजूद हैं और दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया भी इसी शहर में, जिसके मालिक मुकेश अंबानी है।
बगदाद। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे एक बेहद ही खतरनाक शहर का नाम शामिल है। इस शहर का नाम सुनते ही लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इराक की कैपिटल सिटी बगदाद भी सबसे ज्यादा घनत्व वाले शहरों की सूची में शामिल है। इस शहर का इतिहास भी दोस्तों काफी पुराना है। पुरातत्व एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 38 सालों से इंसान यहाँ पर रह रहे हैं। मुसलमानों के लिए भी बगदाद और इसके आसपास का इलाका काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बगदाद शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर करबला का मैदान है, जहाँ पर हुसैन साहब शहीद हो गए थे। एक समय पर बगदाद काफी खुशनुमा शहर हुआ करता था। यहाँ के लोगों के पास सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। ये शहर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 9वीं और 10वीं शताब्दी में तो बगदाद शहर का साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन साल 1250 के दशक में मंगोल के शासक चंगेज खान के पोते हुलागु खान ने इस शहर में खुलेआम कत्लेआम मचाया और करीब 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे बगदाद शहर ने खुद को संभाला। एक समय पर तो इसकी आबादी बहुत कम हो गई थी, लेकिन आज के समय में शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बगदाद की टोटल पॉपुलेशन 80 लाख के आसपास है और शहर का टोटल एरिया 673 स्क्वायर किलोमीटर का है। बगदाद की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करें तो करीब 85,000 लोग यहाँ पर प्रति वर्ग मील एरिया में रहते हैं। एक समय पर इराक भले ही खूब फल फूल रहा था, लेकिन आज इसकी गिनती सबसे खतरनाक और बेकार शहरों में की जाती है। यहाँ पर रहने वाले लोग की जान की कोई कीमत नहीं है। आतंकवादी संगठन ISIS ने इस शहर को बर्बाद कर रखा है। आतंकी हमले, गोलाबारी और बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं यहाँ पर बेहद आम मानी जाती है। हालांकि धीरे धीरे बगदाद के लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। बगदाद में आज भी कई जगह बंकर बने हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ कब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस शहर में शहद का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। बगदाद में पिछले 3000 सालों से लोग मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। शहर में बेली डांस काफी पॉपुलर है। हालांकि महिलाएं सार्वजनिक तौर पर ये डांस नहीं कर सकती है। महिलाएं सिर्फ महिलाओं के सामने ही ये डांस परफॉर्म कर सकती है। इस शहर के लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा मानते हैं। यहाँ पर काली बिल्ली को देखना बड़ा अपशकुन माना जाता है। बगदाद में आपको शादी के समय महिला और पुरुष की उम्र में काफी गैप देखने को मिल जाएगा। 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति 20 साल की लड़की से शादी करता हुआ यहाँ नजर आ जाएगा। ढाका शहर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी है। ये दुनिया के सबसे डेंस शहरों में से दोस्तों एक है। शहर के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पर स्थान का नाम ढाका रखा गया है। आज के समय में ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क के नाम से जाना जाता है, यानी कि मस्जिदों का शहर, क्योंकि इस शहर में दोस्तों 8000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ढाका शहर में आपको काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी। इस शहर को बनाने और बसाने में किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं की गई है। ढाका में केवल जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि सरकार शहर के हालातों को सुधारने की दिशा में ज्यादा काम नहीं कर रही है। ढाका को फिलहाल अपनी पॉपुलेशन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर में अब रहने के लिए लोगों के पास जगह तक नहीं बची है। ढाका की टोटल पॉपुलेशन 22 मिलियन से ज्यादा पहुंच गई है और क्षेत्रफल की बात करें तो ये शहर 306 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। शहर में 95,000 से ज्यादा लोग 1 स्क्वायर मील एरिया में रह रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शहर में लोग किस तरह रहते होंगे। WHO द्वारा कराए गए सर्वे में बांग्लादेश को दुनिया का सबसे प्रदूषित और गंदा देश घोषित किया गया है। इस देश में हर जगह धूल, मिट्टी, गंदगी, कूड़ा कचरा, ट्रैफिक और प्रदूषण ही देखने को मिलेगा। यहाँ की सड़कों पर रोजाना 8 लाख से ज्यादा रिक्शा चलते हुए नजर आ जाएंगे। ढाका हर साल 10 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज्यादा सॉलिड वेस्ट का उत्पादन करता है और हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है। अधिकतर आबादी के पास ना तो पीने का साफ पानी उपलब्ध है और ना ही रहने के लिए ठीक जगह है। पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम का भी बुरा हाल है। सड़कों की हालत खस्ता है। जगह जगह आपको नालियां बहती हुई नजर आ जाएंगी। इस शहर में अगर समय पर एयरपोर्ट पर पहुंचना है तो 4 घंटे का एक्स्ट्रा समय लेकर आप घर से निकलें, तभी आप समय से एयरपोर्ट पर पहुंच पाएंगे। ढाका की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इस शहर की GDP 160 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुकी है। आज ढाका भी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर दे रहा है। ढाका में बनने वाले कपड़े पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मनीला वर्ल्ड के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज की लिस्ट में पहले नंबर पे है मनीला। इस शहर को फिलीपींस की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। आज इस शहर की आबादी दोस्तों इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर आपको चारों तरफ सिर्फ भीड़ भाड़ ही देखने को मिलेगी। आप दिन में किसी भी समय सड़कों पर निकल जाएं, आपको इंसान ही इंसान नजर आएंगे। शहर में ऐसा कोई घर या जगह नहीं है जहाँ पर इंसान ना रह रहे हो। मनीला का टोटल एरिया 619 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर करीब 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, लेकिन मेन सिटी की बात करें तो सिर्फ 42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आज 20 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। शहर की डेंसिटी पॉपुलेशन बेहद ही चौंकाने वाली है। यहाँ पर करीब 1,20,000 लोग 1 वर्ग मील एरिया में रह रहे हैं। ये आंकड़े सुनकर ही घबराहट होने लगती है। जरा सोचिए कि मनीला में लोग किस तरह रह रहे होंगे। असल में मनीला के लोगों को इस भीड़ की आदत पड़ गई है। साल भर टूरिस्ट की भीड़ भी इस शहर में देखने को मिलती
करती है। ये एक डेवलप्ड सिटी है और दुनिया भर के सैलानी यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। इस शहर की नाइट लाइफ भी कमाल की है। मनीला शहर में दोस्तों भूकंप आना एक आम बात है। रिंग ऑफ फायर के नजदीक होने के कारण यहाँ पर ज्वालामुखी फटने का खतरा भी बना रहता है। मनीला में भले ही आज आधुनिक और आलीशान इमारतें बन गई हैं, लेकिन साथ ही शहर ने अपनी संस्कृति और विरासत को भी संजो कर रखा हुआ है। बढ़ती आबादी के साथ मनीला में क्राइम और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जो एक चिंता का विषय बन रहा है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर, जहाँ अब इंसानों के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। बढ़ती आबादी के कारण शहर के संसाधन भी खत्म होते जा रहे हैं। इन शहरों में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन 2 वक्त की रोटी के कारण लोग इन शहरों में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या आपने कभी इनमें से किसी शहर की सैर की है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।